नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी। अपना कार्यक्रम शुरू करने के पहले 15 अगस्त की शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को और साथ ही हमारे उन तमाम दर्शकों को जो हमारे कार्यक्रमों को बहुत शिद्दत के साथ लाखों की संख्या में देखते हैं। श्रवणगढ़ की खरी खरी में आज हम दरअसल श्रवण जी से जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मसले पर चिंता जाहिर की है और बांग्लादेश के केयरटेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के मंदिरों पर जाकर सांत्वना देने की कोशिश की है, एक ढाढ़स बढ़ाने की कोशिश की है कि सरकार, वहां की सरकार उनके लिए चिंतित है। इन दोनों बयानों को किस नजर से देखा जाए और किस तरीके से देखा जाए, इनके मतलब क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। लिहाजा श्रवण जी, ज्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस विशेष कार्यक्रम में। क्या लगता है आपको सर? सर, मुझे लाल किले से आज प्रधानमंत्री के 82-85 मिनट के भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, 84 साल के हैं, उनको एक और नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उनको एक पहला नोबेल शांति पुरस्कार 2006 में मिला था, पीस प्राइज, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, बहुत कम लोगों को मिला है। वो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की सिलसिले में उनकी उपलब्धियों के लिए मिला था और उसके जरिए माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के जरिए वहाँ ग्रामीणों की, खासकर महिलाओं की जिंदगी में जो बेहतरी आई है उसके लिए मिला था। प्रधानमंत्री ने वो, उसकी भूमिका ये है कि बांग्लादेश में जो चल रहा है वो जी इस समय जो चल रहा है उसमें एक ये बड़े साहस का काम था कि मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर जाएं और वहाँ कम्युनिटी लीडर से मिलें और उनको सांत्वना दें, उनसे बात करें कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि देश में मानवाधिकारों की रक्षा हो, सभी धर्मों का सम्मान हो। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम जिसको किया और जिस तरह से उनका काम करना बांग्लादेश में शांति की तरफ मुल्क को ले जा रहा है, उससे मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत काम मोहम्मद यूनुस ने किया। और प्रधानमंत्री को आज सुनने के बाद मुझे लगा कि ये आदमी जो कर रहा है मोहम्मद यूनुस, इसको तो एक और नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और अगर नहीं भी मिले तो जो गांधी परिवार है जिस पर लगातार अटैक हो रहे हैं, वो कम से कम एक घोषणा कर दे कि राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त के दिन, मतलब 5 दिन बाद, उनको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, क्योंकि जो काम वो मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं वो अद्भुत काम है। ये एक सुप्रीम करेज का काम है कि वो जानबूझ करके 13 अगस्त को वहां गए, ढाकेश्वरी मंदिर, और जो कि हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जी और वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी स्थापित करनी होगी, मानवाधिकारों की स्थापना हमारा मुख्य लक्ष्य है, ये उन्होंने वहां कहा। अब हमारे प्रधानमंत्री जब वहां सरकार बन रही थी तब भी उन्होंने जो शुभकामना संदेश भेजा था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो अगस्त के पहले सप्ताह की बात है, तब भी कहा था कि वहाँ हिंदुओं और माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। 8 अगस्त की बात, ये 13 अगस्त को मोहम्मद यूनुस गए और उसके बाद वहाँ काफी काम हो चुका है। अब आप बताइए कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हो रहा है वो चिंता का विषय है, और
उन्होंने आशा व्यक्त की बोलते हुए कि हालात सामान्य होंगे, और ये कहा कि 140 करोड़ का जो देश है भारत, वो देख रहा है, मतलब उसकी चिंता है कि वहाँ हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या होता है। ये बड़ा शॉकिंग लगा कि एक समय जबकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें, जिसमें बीएनपी भी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी है, जमात भी है, वो सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही हैं, और शेख हसीना ने भारत में बैठकर अपनी अवामी लीग के लोगों से ये आह्वान किया था कि वो 15 अगस्त के दिन शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि पर, जिस दिन उनका मैसेकर हुआ था 1975 में, उस पर उसको श्रद्धांजलि दें, उसको वो करें, समारोह करें। जबकि सरकार ने उसको पूरा का पूरा, जो उनके बंग बंधु का दिन है, उसको न मनाने का फैसला किया। तो ये जो एक चीज चल रही है, उसमें कॉन्फ्रंटेशन जो चल रहा है वहाँ, और भारत उसमें एक पार्टी बन गया है कि ये एक कोशिश जो प्रधानमंत्री की भारत से है और वहाँ से चीफ एडवाइजर की है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब उन दोनों में बड़ा विरोधाभास है, और दोनों के बीच में जिस तरह का संवाद अब हो रहा है दोनों मुल्कों के बीच, हालांकि इंडियन हाई कमिश्नर जो है ढाका के, वो मिले वहाँ सरकार के, अंतरिम सरकार में जो फॉरेन का काम देख रहे हैं, उनसे बात की, पर बात बन नहीं रही है। भारत में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो गोदी मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो, और सांप्रदायिक संगठन जो हैं, वो लगातार इस चीज मुद्दे को उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का मसैकर हो रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू वहाँ बहुत संकट में है। मुझे याद आता है, मतलब मैं चूंकि गांधी संस्थाओं से काफी जुड़ा रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, कि 1946 में जब नोआखली में, जो चटगांव बांग्लादेश में है, उसके नोआखली में नवंबर में जब वहाँ दंगे हुए थे, तब महात्मा गांधी ने वहाँ 4 महीने बिताए थे। और सांप्रदायिक दंगे थे, वो हिंदू मुस्लिम दंगे थे जो कन्वर्शन से शुरू हुए थे, और उसकी आग कलकत्ता तक फैल गई थी। और उस दौरान जो गांधी का रूप प्रकट हुआ था, वो मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश में है, वो उनकी हैसियत का कोई आदमी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे यहाँ आसपास कहीं दूर तक दिख नहीं रहा है। और ये एक आखिरी उम्मीद है, मतलब बांग्लादेश में शांति स्थापित करने की और एक सेकुलर हुकूमत कायम करने की। जो हम कर रहे हैं उससे जो इम्प्रेशन जा रहा है कि हम एक कट्टरपंथी हुकूमत को बांग्लादेश में स्थापित होते हुए देख रहे हैं, या हमारे हमारे कथन से या हमारे प्रोवोकेशन से न सिर्फ वहाँ 1-1.5 करोड़ जो हिंदू रहते हैं, उनको एक तरह का उन पर प्रभाव पड़ने वाला है, पर पूरे के पूरे इस इलाके में इस तरह की चीजें हो रही है कि वो, मतलब जो इस तरह की खबरें आ रही है वहां से, जो आ रही हैं, जो सोशल मीडिया में चल रही है, वो ये चल रही है कि बांग्लादेश से जो जारी हो रही है कि प्लीज सेव बांग्लादेशी हिंदू फ्रॉम इंडियन हिंदू, इस तरह की चीजें। तो मुद्दा ये है कि हम क्या चाहते हैं, मतलब बांग्लादेश में जो आ, मतलब जो चल रहा है, क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी या संघ के किसी भी नेता ने मोहम्मद यूनुस जो कर रहे हैं, या जो अंतरिम सरकार कर रही है,
उसके कदमों की या उनके कामों की कोई प्रशंसा की है क्या, या अपने शुभकामना संदेश में भी कोई इस तरह की बात कही है क्या, नहीं कही है। तो हम जो चीज़ कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग इसलिए लगती है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 2.25 करोड़ के करीब, और बाकी में मतलब जो कि 8% है वहाँ की आबादी का, और बाकी में बौद्ध हैं हम्म 0.6% हैं, ईसाई हैं 0.3%, और बाकी लोग हैं 0.12%। दूसरा ये कि इंडियन एक्सप्रेस की मैं एक खबर देख रहा था, और वो खबर काफ़ी थोड़ी चिंता करने वाली है कि जिन हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है उनका संबंध अवामी लीग से है। हम्म इंडियन एक्सप्रेस की खबरें, मतलब वो वहाँ से जो भेज रहे हैं उनको मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, आज भी मैंने पढ़ा, काफ़ी क्रेडिबल नज़र आती हैं। तो ये जो एक इशू है वो आगे चलकर बड़ा हमारे लिए सिरदर्द बन सकता है कि क्या बांग्लादेश के 1.5 पौने 2 करोड़ हिंदुओं को का उपयोग अवामी लीग की नेता भारत से या अवामी लीग के लीडर जो बचे हुए हैं, भूमिगत हैं बांग्लादेश में, वो उस लड़ाई के लिए लड़ना चाहते हैं कि शेख हसीना की वहाँ वापसी हो जाए। ये थोड़ा सा एक आगे के लिए हमारे लिए, और हमारे जो बांग्लादेश के साथ संबंध होंगे या और देशों के साथ संबंध होंगे, हम्म वो थोड़ा सा उसके लिए डिसाइसिव रहेगा। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से, वो तो ये आ रही हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था फिर से कायम हो रही है, लोग लूटा हुआ सामान लौटा रहे हैं। मतलब जो आज जी मैं पढ़ रहा था उसमें तो ये है कि हसीना के निवास से जो चीज़ें, कीमती चीज़ें और जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह लूटे गए थे, फर्नीचर और ज्वेलरी, वो भी लौटा रहे हैं। तो वहाँ मतलब जिसको कहना चाहिए कि मणिपुर के मुकाबले तेजी से वहाँ शांति स्थापित हो रही है। और इस तरह के जो उदाहरण है सांप्रदायिक संघर्षों में जो होते हैं, इस तरह की जो उदाहरण होते हैं, वो हम लोगों को कहीं आज की हालत में कहीं से मिलते नहीं है, कहीं से देखने में नहीं आते हैं कि हमको भारत में मिले हों या और कहीं मिले हों। मैं इसमें जी थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ कि अयोध्या में जो जिनको श्रेय जाता है मंदिर निर्माण का जनक, जिनको कहते हैं भाजपा के पितृ पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी, हम्म वो जब अपने जन्म स्थान कराची की यात्रा पर 4 जून 2005 को गए थे, और विमान से उतरते से ही वो जिन्ना की मज़ार पर चले गए, और उसके जाते ही, मतलब मैं आपको ये चीज़ क्यों गिना रहा हूँ कि मोहम्मद जी यूनुस जो है वो एक मंदिर में जा रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के एक जो धार्मिक मुस्लिम है 84 ईयर का, वो पूरे देश की सहमति है उसके लिए, पूरे देश की स्वीकृति है उसके लिए, और वहाँ की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनकी भी सहमति है, मतलब जमात और बीएनपी और तमाम लोगों की, कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और जब अयोध्या में मंदिर निर्माण के जो जनक हमारे 2005 में जिन्ना की मज़ार पर चले गए थे, हम्म तो संघ और भाजपा में भूचाल आ गया था। मैंने भागवत साहब से इस बारे में जब सवाल किया था हम्म 2013 में, तो उन्होंने ये कहा था कि वो हमसे पूछ कर नहीं गए। और आडवाणी जी ने वहाँ जाकर जो विजिटर्स पुस्तिका होती है उसमें लिखा था कि उन्होंने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था, और तब तक केंद्र में, मतलब वाजपेयी जी की सरकार जा चुकी थी, और आडवाणी जी की उम्र तब 76 साल की थी। तो ये जो पूरा मुद्दा है आशुतोष जी, कि जी हमको हमारे, मैंने किसी अपनी एक आज की ही डिबेट में, शायद मुकेश कुमार जी के साथ डिबेट में जिक्र किया था कि ऐसे सांप्रदायिक
संघर्षों के दौरान राष्ट्र के नायकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर मैंने अपनी बात कही थी। और उसमें मैंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन का उदाहरण दिया था कि 5 साल पहले जब वहाँ 50 लाख की आबादी है उसकी, न्यूजीलैंड की, और जी वहाँ जी। क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों पर एक गोरे आतंकी ने हमला किया था, और वो आतंकी, उसकी नागरिकता ऑस्ट्रेलियाई थी। अब क्राइस्ट चर्च में मतलब न्यूजीलैंड में 50 लाख में 1.5 लाख भारतीय रहते हैं, और उसमें 30,000 क्राइस्ट चर्च में रहते हम्म। हैं। हमलावर का मूल विरोध ये था कि बाहर के लोगों की न्यूजीलैंड में जरूरत नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जरूरत है, तो वो उनको देश से मुक्त करना चाहता था, देश को उनसे मुक्त करना चाहता। उसमें करीबन 49 लोग मारे गए थे उस हमले में, और कई लोग घायल हुए थे। अद्भुत दृश्य था कि वो जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काले कपड़े पहनकर, सिर ढककर, वो उन मस्जिदों में पहुंच गई थी और पीड़ितों को गले लगाया था उन्होंने, और उसको लेकर पूरे न्यूजीलैंड में तारीफ हुई थी उनकी। मतलब न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में और पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी, और वो उनकी रातों रात रेटिंग चेंज हो गई। मैं मुद्दा ये उठा रहा हूँ कि क्या आज के भाषण के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के आज के चर्चित भाषण के बाद जो उन्होंने लाल किले से दिया, और कई तरह की बातें कही, क्योंकि मैं उन पर बोल चुका हूँ ऑलरेडी, मैं केवल ये बांग्लादेश का मुद्दा उठाना चाहता था। क्या उससे, जो बांग्लादेश को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उससे क्या जो अधिकारी हैं या विदेश मंत्रालय हैं या इंडियन हाई कमिश्नर है ढाका में, उनका काम आसान होगा कि मुश्किल हो जाएगा? या वो जो 2.25 करोड़ लोग हिंदू हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, अभी बहुत ही डर के रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ प्रॉब्लम है, और सीमा पर भी, इंडो बांग्लादेश सीमा पर भी जो मोहम्मद जी। यूनुस ने भी सवाल उठाया, बॉर्डर का सवाल भी उठाया, तिश्ता का सवाल भी उठाया, तिश्ता के बंटवारे का, पानी के बंटवारे का। और आपने एक ताज़ा खबर तो शायद सुनी होगी कि जो अडानी जी का प्लांट है, पावर प्लांट, झारखंड के डोडा में, जो केवल एक्सक्लूसिवली उसको डोमेस्टिक सप्लाई के लिए नहीं स्वीकृति दी गई थी, केवल विदेश में सप्लाई के लिए, और वो बांग्लादेश के लिए एक्सक्लूसिव सप्लाई करने के लिए दी, शायद 1200-1500 मेगावाट का पावर प्लांट। उसको 2 दिन पहले 12 तारीख को ये मंजूरी दे दी गई है भारत में कि वो भारत में भी अब बिजली दे सके। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश अब अडानी के प्लांट से बिजली नहीं लेगा। ये मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो चल रहे हैं देश में और दोनों देशों के बीच में। और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री का आज का जो भाषण होता, उसमें अगर वो बांग्लादेश की तरफ एक नए किस्म का जेस्चर प्रदर्शित करते, जैसा उन्होंने कहा था पिछले बार कि मणिपुर से शांति की खबरें आ रही हैं, पिछले बार लाल किले, और वो खबरें आज तक नहीं आई, पर बांग्लादेश से बहुत सारी शांति की खबरें आ रही हैं। तो वो अगर प्रधानमंत्री के भाषण में थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन होता बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश के लोग भारत के बिना जी नहीं सकते, तो क्या हमको इंडिया को या भारत को या बंगाल को या आसाम को या बांग्लादेश से लगे भारत के 4-5 राज्यों को अब ये बताया जा रहा है कि आपको बांग्लादेश के बिना अपना जीवन चलाना है? तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में क्या पूरा भारत एक परमानेंट तनाव की मुद्रा में रहने वाला है। तो उसमें फिर हम अपने प्रधानमंत्री से किस तरह की उम्मीदें करें कि वो पूरी दुनिया के नेता कैसे बन सकते हैं? वो अगर यूक्रेन का युद्ध बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? वो तो इस महीने यूक्रेन जाने वाले हैं, जो घोषणा हुई थी कि यूक्रेन जा रहे हैं,
ये तमाम मुद्दे थे। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी के भाषण पर तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, हुई हैं, पर ये एक स्पेसिफिक मुद्दा मुझे लगा कि जो बांग्लादेश को लेकर उन्होंने जो कहा और वहाँ जो हो रहा है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क को पाटना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के नागरिक और वहाँ के नागरिक, उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई तनाव नहीं है। जैसा कि मोहम्मद यूनुस ने भी कहा, तमाम है। हम्म, क्या ये जो नया प्रयोग या नया कथन है प्रधानमंत्री का, है नया जो पोस्चर है, वो उस दिशा में मदद करेगा कि चीज़ों को और मुश्किल करेगा? ये नागरिकों के सोचने की बात है कि उनको जी। किस तरह की चीज़ों को पर यकीन करना चाहिए। बांग्लादेश से जो खबरें आ रही है कि वहाँ शांति हो रही है, उन पर यकीन करें कि इस बात पर यकीन करें कि वहाँ का हिंदू खतरे में है। कुल मिलाकर आज की चर्चा का विषय यही है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू।